भाई एक दूसरे की कमजोरी और ताकत, अच्छाई और बुराई दोनों जानते हैं। अर्थात एक भाई अपने दूसरे भाई के सभी रहस्यों को जानता है, इसलिए उसके पास पूरा मौका होता है। वो चाहे तो पूरी जिंदगी भाई के साथ हमदर्द या उसका दोस्त बनकर रह सकता है, या अगर नाराज है तो भाई के साथ दुश्मनी निभाकर उसे बर्बाद भी कर सकता है। इसलिए कहते हैं, भाई जैसा हित और भाई जैसा दुश्मन कोई भी नहीं होता। यह सब सबसे पहले घर से ही शुरू होता है। एक बार कुछ देवता भगवान जी के पास गए और कहा कि प्रभु, इस कलयुग में किसी बाहरी दुश्मन की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो भाई ही भाई का दुश्मन बनता जा रहा है। इसका कोई समाधान बताने की कृपा करें। भगवान जी बोले, आज कलयुग में भाई ही भाई का दुश्मन है। इसके समाधान से पहले इसके महत्वपूर्ण कारणों को जानना होगा। पहला, माता पिता। भाई भाई की दुश्मन का सबसे बड़ा कारण माता पिता का एक पुत्र की तरफ ज़्यादा झुकाव होता है। माता पिता भी जो पुत्र ज़्यादा सफल होगा उसकी तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं। आपने भी देखा होगा, कुछ माता पिता एक बेटे को बार बार यह कहते हैं, तू बड़े जैसा क्यों नहीं है, उसे देख वह कितना सफल है, तू अब तक क्या कर रहा है, तू क्या ऐसे ही करता रहेगा। इस तरह के शब्द भाई और भाई के बीच में खाई पैदा करते हैं। आगे भगवान जी बोले, इसका दूसरा कारण है शादी। घर में भाई भाई की हमेशा पटती है, लेकिन विवाह पश्चात उनमें बनती नहीं है। वैसे भी चार भाई हमेशा प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। जैसे ही एक की शादी होती है, मामला सब कुछ ठीक ठाक जैसे तैसे चलता रहता है। इसके बाद दूसरे की शादी होते ही भाइयों में मनमुटाव होने लगता है। इसके बाद जब चारों की शादी हो जाती है तो घर कुरुक्षेत्र बन जाता है। इसकी मुख्य वजह उनकी जो पत्नियां हैं वे आपस में सामंजस्य नहीं बैठा पाती हैं। तीसरा कारण है ईर्ष्या। आजकल कोई अपनी तरक्की से खुश नहीं है, अपने भाई की ज़्यादा तरक्की देखकर दुखी है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। इस ईर्ष्या की प्रमुख जड़ है अहंकार। इस अहंकार के कारण ही भाई भाई के झगड़े होते हैं। मैं ज़्यादा सफल हूँ, वो नहीं है। चौथा कारण है बंटवारा। कई माता पिता अपने पुत्र के बीच सही से बंटवारा नहीं करते हैं। इसी कारण उनमें कई पीढ़ी तक दुश्मनी बनी रहती है। आजकल सबसे ज़्यादा ग्रह क्लेश जमीन के कारण ही होते हैं। आगे भगवान जी बोले, पांचवा कारण है स्वार्थ। इस स्वार्थ ने कई रिश्तों का नाश किया है। भाइयों में स्वार्थ की भावना भी क्लेश के कारण बनती है। हर कोई अपना स्वार्थ चाहता है और इसके लिए वह अपने भाई की हत्या भी कर सकता है। छठा कारण है जिम्मेदारी। कहीं कहीं आपने देखा होगा, बचपन से ही छोटे भाई बड़े भाई के बहुत लाडले होते हैं। बड़े भाई छोटों की बहुत देखभाल करते हैं, उन्हें बहुत लाड प्यार देते हैं, उनकी हर मनमानी पर थोड़ा सा गुस्सा होकर दिखा देते हैं, फिर वही प्यार दुलार करते हैं। माता पिता के बाद बड़े भाई ही जो माँ बाप जैसा प्यार करते हैं। इसी लाड प्यार के चलते छोटा थोड़ा कम जिम्मेदार हो पाता है। कई जगह बड़ा भाई छोटों को सफल बनाने का भार उठाते हैं, और जब वह भाई सफल हो जाता है तो वह अपना रास्ता अलग कर लेता है। कई जगह छोटे भाई को सफल बनाने के लिए बड़ा भाई अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है, और उस छोटे भाई के सफल हो जाने के बाद वह मुंह मोड़ लेता है और बड़े भाई के पास कुछ भी शेष नहीं बचता है। परंतु वहीं कहीं इसके विपरीत कुछ बड़े भाई अपनी जिम्मेदारी छोटों पर डालते रहते हैं और खुद जीवन का आनंद लेना चाहते हैं। वह अपने घर का सारा भार अपने छोटे भाइयों के ऊपर डालकर खुद कोई जिम्मेदारी उठाने को राजी नहीं होते हैं। अब में अपने आप को किसी राजा से कम नहीं समझते हैं और छोटे भाइयों पर खूब रोब झाड़ते हैं। सातवां है गलतफहमी।
यह भाई भाई के झगड़े का सबसे बड़ा कारण होता है। कुछ भारी लोग घर के आंतरिक मामलों में आकर भाई भाई के बीच गलतफहमी की एक बहुत बड़ी गहरी खाई खोद देते हैं, जिसे वे चाहे कितना भी भरना चाहे वह कभी नहीं भरती है। सभी देवता ईश्वर की सब बात ध्यान से सुन रहे थे। उनमें से एक देवता ने कहा, क्या प्रभु, इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है? क्या मनुष्य जाति इसी प्रकार भाई भाई के झगड़े में यूं ही हमेशा फंसी रहेगी? भगवान जी मुस्कुराते हुए बोले, निराश मत हो। अब मैं तुम्हें इस भाई भाई की शत्रुता के निवारण के कुछ उपाय तुम्हें सुनाता हूँ। ध्यान से सुनना। पहला, माता पिता को सभी संतान को एक ही नज़र से देखना चाहिए। उनके लिए भाइयों में कोई भेद नहीं होना चाहिए। कोई पुत्र अमीर हो या गरीब, कम सफल हो या ज़्यादा, उन्हें एक ही नज़र से देखना चाहिए। उनमें संपत्ति का बंटवारा भी सही अनुपात में करना चाहिए। दूसरा उपाय है, भाई भाई में दुश्मनी का कारण उनकी पत्नी ना होकर शादी के बाद उनके बदले हुए विचार होते हैं। अक्सर देखा गया है कि जब सभी के अपने परिवार बच जाते हैं तो लोग अपने परिवार में ही खुश रहने लगते हैं। ऐसी स्थिति में लोग अपने समूचे परिवार पर ध्यान न देकर केवल अपने नवनिर्मित परिवार पर ही विशेष ध्यान देने लगते हैं, और यही वजह है कि दो भाइयों के बीच आपसी कलह का कारण बनते हैं। अपने नवनिर्मित परिवार को बस जाने के बाद हर भाई को चाहिए कि वह अपनी पत्नी की बुरी बातों को ना मानकर केवल अच्छी बातों को माने। यदि भाई स्वयं ही अपनी पत्नियों की बातों को मानते रहें और पत्नी भी इन्हें गलत सलाह देती रहे तो जाहिर सी बात है कि दोनों भाइयों में लड़ाइयाँ होंगी। यदि पत्नी अच्छी है तो वह लड़ाई को भी दोस्ती में बदल देगी। तीसरा उपाय है, ज़्यादा सफल भाइयों को कभी कम सफल भाइयों को अधिक अहंकार नहीं दिखाना चाहिए। संभव हो सके तो उसकी निस्वार्थ भाव से जितनी हो सके मदद करनी चाहिए ताकि दूसरा भाई भी सफल हो सके, और उस असफल भाई को भी सफलता प्राप्त होने के बाद उस भाई का एहसान नहीं बोलना चाहिए, उसकी बाजू बननी चाहिए। चौथा उपाय है, भाइयों को अपनी स्वार्थ भावना को छोड़ना होगा। एक दूसरे का हक नहीं रखना चाहिए। जैसे रामायण में भरत जी ने श्री राम जी के राज्य को लेने से यह कहकर मना कर दिया था कि इस पर भैया आपका हक है। अगर सब इस राह पर चले तो आधे कलेश खत्म हो जाएंगे। पांचवा उपाय है, अपनी जिम्मेदारी को समझें। हर भाई को अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। एक दूसरे को समझे, फिर जिम्मेदारी भी समझ आने लगेगी। छठा उपाय है, अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी बाहरी व्यक्ति को ना आने दें। अपने घर के भेद किसी को ना दें। यही उपाय भाइयों के बीच में शत्रुता को आधा खत्म कर देगा। कोई दूसरा नहीं चाहता कि यह परिवार सुखी रहे। कोई आपके गृह क्लेश को शांत नहीं कर सकता है, आप खुद कर सकते हैं। बाहरी व्यक्ति को बस आपकी कही बात को बढ़ा चढ़ाकर दूसरे भाई को बताएगा और क्लेश को और बढ़ाएगा। ये थे कुछ महत्वपूर्ण उपाय जो अगर मनुष्य अपने जीवन में उतार ले तो उसके घर में भाइयों के बीच में बहुत प्यार होगा और वे इस ग्रह क्लेश से मुक्ति पा लेंगे। अंत में सभी देवताओं ने भगवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद दिया।